নমস্কাৰ বন্ধুসকল, না মাইক্ৰফোন পডকাষ্টলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই নিকিব হুছেইন। আজি আপোনালোকক মই জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি আমাৰ লগত শ্ৰী ব্ৰহ্মচাৰী আচ্যুতজী আছে। তেখেতে হৈছে য়োগা এক্সপাৰ্ট, মটিভেশनल स्पीकर और आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर अटॉर्नी इंचार्ज। महाराज जी, स्वागतम करते हैं आपको मेरे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और महाराज जी हिंदी और इंग्लिशत ক'ব পাৰে। আমাৰ ভাষা অলপ অলপ গম পায়, কাৰণ মহাৰাজ জি 4.5 বছৰৰ পৰা আমাৰ এই বগৰীবাৰী অঞ্চল বা আঠানী অঞ্চলত আছে। সো মই কিছুমান কথা আপুনি বুজি পাব, হিন্দী আৰু ইংলিশটো বুজি পাবই, আৰু নোৱাৰিলে মই অকণমান एसएमएसত বুজাই দিম। सो वंस अगेन वेलकम टू द माइक्रोफोन। आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आप जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। कई प्रोग्राम्स में मैंने आपको देखा है कि आपने बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेट करते लोगों, साथ में योगा एक्सपर्ट भी है। तो महाराज जी आपके बारे में कुछ बोलिए। हाँ, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं द माइक्रोफोन के जो भी शुभचिंतक है, जो भी फॉलोअर्स है, तो आज के इस पॉडकास्ट के जरिए से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा सन 2004 से, तब मेरा बीकॉम की पढ़ाई चल रहा था। और तब तो जुड़े थे इसलिए कि पढ़ाई में हमको ज़्यादा फोकस्ड हो, अच्छे से पढ़ाई करे। और धीरे धीरे फिर संस्था की जो सोशल एक्टिविटीज है उसमें जुड़ गए। अच्छा लगा सोशल वर्क के लिए, और देश के लिए कुछ करना था। फिर सन 2010 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बना, जबकि मेरा एज ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। फिर गुरुदेव, तब मेरा सिर्फ बीकॉम करके मैं फिर रुक गया था। तब ऐसे सोचा था कि सिर्फ इतना हो गया, अभी सोशल वर्क में टाइम देंगे। फिर गुरुदेव ने बोला नहीं, तुम पढ़ाई जारी रखो। तो उन्होंने बोलने के बाद फिर मैंने 3 मास्टर्स डिग्री की। MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA, यस, एंड MSW, एंड लास्ट मास्टर डिग्री वाज MA इन योगा एंड नेचुरोपैथी। अच्छा, तो अभी बस लास्ट एक इच्छा है, योगा में PhD करना है। उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। और इधर धुबरी में, इधर अठानी में हमारे जो सेंटर है, वो 4.5 years हो गया मैं इधर का व्यवस्था देखता हूँ। आपने 3 मास्टर्स करके रखा है। सो वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? फ्रॉम वेयर यू गॉट दैट मोटिवेशन? आई हैव टू डू मास्टर्स इन 3 डिफरेंट कोर्सेस। देयर आल्सो इन आई थिंक MBA इन HR, MSW एंड MA इन योगा। यस, दैट्स आई थिंक टफ। तो वो मोटिवेशन मेरा मास्टर से ही मिला, मेरे गुरुदेव से ही मिला। अच्छा, तो उन्होंने ही बोला कि तुम सेवा कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। सेवा के साथ साथ पढ़ाई हो सकता है, और तुम्हारा उम्र भी कम है, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। तो उनके बातों के बाद फिर मैं इंस्पायर्ड होकर पढ़ाई की। फिर जब लास्ट मेरा डिग्री लिया, फिर मैंने उनको पूछा अभी क्या करना है। अभी तो 3 मास्टर डिग्री हो गया, तो अभी क्या करूं, जॉब करूं, क्या करूं? उन्होंने मुझे इसे देखा और पूछा तुम्हारा क्या इच्छा है। तो एक स्पॉन्टेनियस आंसर था कि गुरुदेव, मुझे आपके जैसा बनना है, सारा होल वर्ल्ड में मुझे ट्रैवल करना है। आपकी जो फिलोसफी है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है, सबके बीच में एक ब्रिज बनाना है, सबको जोड़ना है, और एक सुंदर विश्व का परिकल्पना जो गुरुदेव का है। तो उसी मिशन में भाग लेने के लिए मैंने पूछा, और गुरुदेव ने फिर परमिशन दिया ऐसे सन्यासी, बिंगे सन्यासी। तो फिर 2016 में मैंने सन्यासी ट्रेनिंग भी की बेंगलोर में। फिर उसके बाद ऋषिकेश गए, वहाँ 2 साल रहे। फिर कलाहांडी उड़ीसा में रहे, वहाँ पे हमने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। उस एरिया में स्किल सेंटर हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का शुरुआत हुआ था। और इधर धुबरी में आके मैंने नेचुरल फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और आसाम की जो ब्यूटी है, हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है और इतनी सुंदर वातावरण है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। तो गुरुजी, आपको पहले मतलब व्हाट डू यू फर्स्ट टू योगा? योगा में कैसे आ गए आप? हाँ, योगा में ऐसे अगर देखा जाए, बचपन में हमारे गांव में जो मेरे टीचर थे, स्कूल टीचर, तो हम उनके साथ ही रहते थे। मैंने पढ़ाई जब करते थे ना, तो वो ट्यूशन पढ़ाते थे, और हम उनको ऑब्जर्व करते थे। वो सूर्य नमस्कार और वो मेडिटेशन भी करते थे।
साइंस स्टूडेंट थे और एकदम फोकस्ड। उनको रात 12 बजे भी हम उठा के कोई भी मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं, समझ में नहीं आया, उनको उठाते थे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं होते थे। अच्छा। आराम से पूरा शांत होकर उठते थे, फिर हमको समझाते थे, फिर आराम से सो जाते थे और 3 बजे उठते थे फिर योगा करना। तो मेरा पहला इंस्पिरेशन मेरे जो स्कूल के मेरे ट्यूटर जो है हमारे गांव के, वो थे। फिर मैं जब कॉलेज में गया, मेरे जो रूममेट थे हॉस्टल में, अभी वो यूनियन बैंक में सीनियर मैनेजर है महाराष्ट्र में, उड़ीसा के, तो वो भैया मेरा इंस्पिरेशन बने। वो खुद डेली योगा करते थे, तो उनके साथ रह के मैं फिर योगा, तो जब मैंने देखा मेरा पढ़ाई में ये हेल्प कर रहा है, तो मैं फिर सर्च करने लगा। तब मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में पता चला। वो स्पेसिफिक मोमेंट क्या था जैसे आपने रियलाइज किया नो आई हैव टू मूव टू योगा? कोई स्पेसिफिक मोमेंट ऐसा नहीं योगा ही करना है? वो स्पेसिफिक मोमेंट ऐसे था, मैं एक्चुअली एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जॉइंट फैमिली में हमने बचपन में हमेशा अपनापन देखा और कभी हमने ये फील भी नहीं किया था दुख क्या होता है या अपना पराया क्या होता है। जैसे आप सभी जानते हैं, हर जगह एक न एक दिन जॉइंट फैमिली अलग हो जाता है। तो हमारे घर में भी एक दिन ऐसे ही घटना हुई, हमारी जॉइंट फैमिली अलग हो गया और वो जो सिचुएशन था वो मैं टॉलरेट नहीं कर पाया। अच्छा। क्योंकि सब कुछ रिचनेस होने के बावजूद, पैसा था, घर था, सब कुछ था, लेकिन जब दो भाई के बीच में अलग हो जाता है, दो अलग अलग जगह में खाना बनता है, तो वो जो तनाव है ना, तो मैं 1 महीना जैसा मैंने टॉलरेट कर ही नहीं पाया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि पैसे के आगे संपर्क का कोई वैल्यू नहीं है। तब मेरा मैं जो तनाव से निकला योग के थ्रू, ध्यान के थ्रू, आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स के थ्रू। अच्छा, तो आपका योगा का कौन इन्फ्लुएंसर या टीचर्स रह चुका है? सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर तो मेरे गुरुदेव है, हाँ। श्री श्री रविशंकर जी। अच्छा। जो कि सारा विश्व में, आज सारा विश्व को जो एक ग्लोबल फैमिली में कन्वर्ट किए हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम जो कंसेप्ट है, आज उन्होंने उसको प्रूव किया है। तो सबसे बड़ा वन एंड ओनली इन्फ्लुएंसर गुरुदेव है। गुरुजी आए थे कभी यहाँ पे? यस, इधर बोगरीबारी में आए थे 2015 में। 2015 तब तो मैं इधर नहीं आया था, मैं तब श्री श्री यूनिवर्सिटी में था, पढ़ाई कर रहा था। तो गुरुजी योगा ट्रेडिशनल सेंस में एक्चुअली क्या है? व्हाट योगा एक्चुअली इन ट्रेडिशनल सेंस? अगर मैं योगा करना चाहता हूँ, हाँ, तो मुझे क्या ट्रेडिशनली वो योगा कैसे लेना चाहिए उसको? देखिए, जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज को लेते हैं, हाँ, है ना, आप जिम करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, या अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप चाहते हैं कि मैं हेल्दी रहूं, तो योगा नॉट ओनली मीन्स कोई रिलीजियस प्रैक्टिस, ये कभी है ही नहीं। क्योंकि योगिक कंसेप्ट जो है आज वर्ल्ड वाइड सभी देश में योगा को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट थेरेपी है आज के डेट में। और ऐसे नहीं कि योगा 100 साल 200 साल पुराना है, ये टाइम टेस्टेड 1000 साल पुराना फिलोसफी है। और योगा मीन्स यूनियन, जुड़ना। जैसे हर चीज जब जुड़े रहते हैं तब जो भी फंक्शन है ना, जैसे हम अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम इधर हैं, जो आप व्यूअर्स है, आप कितने दूर है, लेकिन एक सटल कनेक्शन है, एक जुड़ाव है। योगा मीन्स दैट कनेक्शन, दैट यूनियन बिटवीन आवर बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड। तो बीइंग ए ह्यूमन, we all have body, and those living being, they are taking breath. Yes. And all have mind, and where there is mind there is emotion. कभी खुशी कभी गम, है ना? जब खुशी है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब गम आता है, जब दुख आता है, तब हम कैसे अपने आप को स्थिर रखें, शांत रखें, टूट ना जाएं, जीने की एक उत्साह, एक आशा रखें, वही योग की मेन रोल है, भूमिका है, हमको जोड़े रखना,
टूटने ना देना, क्योंकि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएगा। हर परिस्थिति में कैसे हम समता बनाए रखे, बैलेंस बनाए रखे, यही योग का भूमिका है। तो योगा कितना टाइम हमें प्रैक्टिस करना चाहिए? कोई स्पेसिफिक टाइम है या कोई स्पेसिफिक आवर्स है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितना टाइम हमें करना चाहिए योगा? देखिए, योगा अगर आप स्पिरिचुअल सीकर है तो आपको हाईएस्ट रियलाइजेशन के लिए, जैसे आप सुने होंगे कई सारे ऋषि मुनि हिमालय रेंज में रहते हैं जिनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है कॉमन पब्लिक से, तो आपकी पर्पस जैसा है आप वैसे ही करना चाहिए। लेकिन जो एक कॉमन सोसाइटी में हम रहते हैं तो हम लोगों के लिए क्या चाहिए, हमको कोई हायर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की जरूरत नहीं, बस हमको इतना चाहिए कि डिजीज फ्री बॉडी, स्ट्रेस फ्री माइंड, इतना ही। तो उसके लिए मिनिमम अगर आधा घंटा आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज जो है जिसको हम आसन कहते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, और जैसे हम 2 टाइम ब्रश करते हैं फॉर डेंटल हाइजीन, वैसे फॉर मेंटल हाइजीन वी हैव टू डू मेडिटेशन। अच्छा, तो ज़्यादा 20-30 मिनट्स इन ए डे इज एनफ। तो योगा से एंजाइटी दूर हो सकता है? क्योंकि आजकल के जनरेशन में एंजाइटी बहुत है, छोटे छोटे बच्चों में गेटिंग डिप्रेस्ड, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप्स। तो योगा से इन चीज़ों को कैसे हम दूर कर सकते हैं? हाँ, देखिए, योगा इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू आसनाज और प्राणायाम, योगा इज वे ऑफ लाइफ। योगा की जो रियल सेंस है यही जीवन जीने की कला है। हम एंजाइटी क्यों होता है? व्हेन वी आर एंक्सियस अबाउट फ्यूचर, जब हम ज्यादा भविष्य के बारे में सोचे रहते हैं, है ना, तब हमारे अंदर फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब एंजाइटी, ये सब बढ़ता है। और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, हमारी प्रेजेंट मोमेंट को हम लूज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जबकि अगर हमारा भविष्य सुनहरे हो तो हमको वर्तमान मोमेंट में अच्छा प्लानिंग करना चाहिए। हम बैठ के चिंता करने से वो वर्तमान का मोमेंट जो वो चला जा रहा है, तो आने वाले समय में भविष्य कैसे हमारा सुनहरे होगा? आप अगर एक चिट्टी को देखेंगे, वो बारिश आने से पहले ही अपना जो भी फूड है, ग्रेन है, वो संचय करके रखता है, वो बैठे सोचता नहीं है हमारे तरह। तो अगर समस्या है तो हमको समाधान की दिशा पे काम करना है, ना कि समस्या को दोहराना है। और समस्या को सोच के क्या होगा, बारिश होगा तो मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, ऐसे सोचते सोचते बारिश भी आ जाएगा, हमने 1 किलो अनाज भी अपने घर में नहीं रखा। तो आपके हिसाब से हम लोग फ्यूचर के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए? वी शुड नॉट थिंक ऑफ आवर फ्यूचर टू मच, या क्योंकि नहीं, अगर कोई बच्चे से हमें पूछना है कि आपका फ्यूचर में आप क्या बनना है, हाँ, तब तो फ्यूचर के बारे में बोला डॉक्टर, दिस एंड दैट। तो हाँ, डिफरेंस क्या है उसमें कि सोचना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, वट एवर वी वॉन्ट, या जो भी हमारी विशेष है जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग इज इंटेंशन, देन अटेंशन एंड देन मैनिफेस्टेशन। जैसे आप एक घर बनाना है, तो घर कैसे बनाएं, उसकी ब्लूप्रिंट की तो जरूरत है। विदाउट ब्लूप्रिंट आपका घर कैसे बनाएंगे? फिर कुछ भी बन जाएगा, आपको एक स्पेसिफिक बजट नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपने एक प्लानिंग किया, वो प्लानिंग के बारे में खाली सोचते रहने से नहीं होगा, उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उस दिशा में काम करना है, तब जाके ही जो जैसे आपने सोचा था वैसे मैनिफेस्ट होगा। तब आपको एंजाइटी नहीं होगी। लेकिन आपने अटेंशन की फेज में कोई काम नहीं किया, सिर्फ इच्छाएं रखा, मुझे आइसक्रीम खाना है, बस सोचते रहे, ना खुद बनाए ना दुकान गए, और आप दुखी है कि मुझे आइसक्रीम खाना नहीं मिला। अच्छा, तो अगर आपकी मन में इच्छा है आइसक्रीम खाने के लिए, आइदर खुद YouTube वीडियो देखिए, घर में बनाए, थोड़ा वेट करे, बन गया तो खाएं। नहीं तो अगर इतना कुछ समय नहीं है, 20-30 रुपया लेके जाए जहां मिलता है, या आज के
इंटरनेट की एज में आप कौन सी ब्रांड का आइसक्रीम खाना चाहते हैं वो ऐप से ऑर्डर कीजिए, घर में बैठ के खाए, वही है। कि नहीं? तो सिंपल डेली प्रैक्टिस आप ऐसे बता सकते हैं जिससे हमारा मेंटल वेलबींग अच्छा हो, जैसे हम सुख रह सके, जैसे हमें डिप्रेस ना हो। हाँ, कुछ टेक्निक्स। सिंपल टेक्निक्स है, जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो फर्स्ट दिनचर्या जो है सूर्योदय से पहले उठना। अच्छा। जब हम सूर्योदय से पहले उठेंगे ना, तो जो फ्रेश एयर हमको मिलेगा, हम उसमें थोड़ा जाके वॉक करके आएंगे, है ना, या उस समय थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो उस समय स्पॉन्टेनियसली हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड होता है काम एंड क्वाइट होता है। और उस समय आपने कोई, आज के डेट में आप देख रहे होंगे बड़े बड़े शहर में सब पार्क में लोग जाके योगा करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, आज बहुत हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। और इवन आप घर में भी कर सकते, अगर आपके पास उतनी साधन नहीं है घर में कर सकते हैं। और आज के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेक्नोलॉजिकल एज में आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास जितना समय है ना, सिर्फ 20-30 मिनट निकाले, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, 20-30 मिनट निकाले थोड़ा फिजिकल पोस्चर, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे ना, मैक्सिमम लोगों का जॉइंट पेन्स 40 एज, इवन आज के डेट में बच्चों में भी ये आ गया, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा भोजन पे ध्यान दें, बाहर का इधर उधर का खाना मत खाएं, घर में माँ जो हेल्दी फूड बनाते हैं घर का खाना खाएं। थोड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अगर हम करते हैं, घर का खाना खाएं, और जब भूख लगे तब खाएं। अच्छा, वो सबसे बड़ी बात है। आजकल क्या है, हम कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, मन गया खा लिया। हाँ, तो अगर हम बिना जो खाए हैं अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ फिर खाए, तो फिर उससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनता है, आम बनता है, और वही फिर बॉडी पेन के रूप में काम आता है ना। तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक रहेगा, और जो गट हेल्थ है ना, वो हमारा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ है। आप अगर मेडिटेट करेंगे, मन एकदम जितना शांत रहेगा, तब आप जो भी खाएंगे वो अच्छे से हजम होगा। तो गुरुजी, मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। हाँ, तो क्या मिसकॉन्सेप्शंस क्या है, उसको कैसे आप क्लियर स्पेसिफाई करेंगे? हाँ, देखिए, जैसे लोग बोलते हैं ध्यान वही लोग करते हैं जो लोग पूरा संसार त्याग कर दिए हैं, है ना, जो बैरागी हो गए या सन्यासी हो गए, वही सिर्फ ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में मेडिकल साइंस कह रहा है कि हमारी ब्रेन में जो ग्रे मैटर है, जो कि हमको शांत रहने में हेल्प करता है, या कोई भी सिचुएशन में हमको रिएक्ट के बदले रिस्पॉन्ड करना, जो बिहेवियर है ब्रेन फंक्शन ने, नॉट टू रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। तो जिनकी ब्रेन में जितनी ग्रे मैटर है, उनकी पर्सनालिटी उतना काम एंड कंपोज्ड है, और वो उतना शांत है। लेकिन आज की तनावपूर्ण जीवन में बैड लाइफस्टाइल के वजह से ना, लोग आप देख रहे होंगे हर छोटे छोटे बात में भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन की ग्रे मैटर बढ़ती है, जो कि, और मेडिटेशन करने से हमारी इम्यूनिटी 5 टाइम्स एनहांस होता है। अच्छा, जो कि ऐसे कोई मेडिसिन खा के नहीं होता है। और मेडिटेशन कोई पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़ा नहीं है। आप कोई भी, आप बौद्धिज्म को देखिए, क्रिश्चियनिटी में भी देखिए, इस्लामिक फिलोसफी में देखिए, सब में मेडिटेशन को महत्व दिया गया। और मेडिटेशन क्या है? टू सीइंग द डिवाइन और गॉड विद इन यू, दैट इज मेडिटेशन। अच्छा, तो मेडिटेशन का कोई टाइम ऐसा है कि आप जब चाहे तब कर सकते हैं? जब चाहे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक रूल है कि भोजन करने का मिनिमम, हैवी मील्स लेने का 2-3 घंटे के बाद। और सबसे एफर्टलेसली जो होता है वो है अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे, सनराइज, ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, इवनिंग ड्यूरिंग द नून,
12 बजे जब ट्रांजिशन पीरियड होता है तब मेडिटेशन करने से अच्छा होता है। तो गुरुजी योगा कोई ऐसे प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट बीइंग स्पिरिचुअली इन्वॉल्व, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, कैन आई प्रैक्टिस योगा? यस, क्योंकि आज के डेट में योगा को एथलेटिक्स में भी लिया गया है। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप एक योगा को आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरह ले सकते हैं। और ऐसे भी आप आसना हर रोज करते, जैसे आपको थकान आता है आप क्या करते हैं, जैसे हाथ को लेते हैं और ऐसे थकान, तो ये भी एक आसन है। आसन माने क्या? फिजिकल पोस्चर। अभी हम जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो वज्रासन में बैठते हैं, तो बिना वज्रासन में बैठे तो आप नमाज पढ़ नहीं सकते। जैसे आप नमाज पढ़ने बैठते हैं और आपका नेक मूवमेंट करते हैं, तो हम लोग योगिक भाषा में उसको ग्रीवा संचालन कहते हैं। अच्छा, है ना? हाँ। तो ऑलरेडी आप करते ही हैं अलग अलग तरीके से। हाँ, आसना हमने सिर्फ योग मान लिया इसीलिए हम सोच रहे हैं, लेकिन हम सोते हैं, सब लोग सोते हैं ना, तो जिस पोस्चर में सोते हैं योगा के भाषा में उसको हम शवासन कहते हैं। तो ऐसे तो शवासन सब करते हैं। हाँ। जब आप बैठते हैं सुखासन में बैठे हैं, नमाज पढ़ते हैं वज्रासन में बैठते हैं, तो आप कर ही रहे हैं। हाँ, नाम अलग है। हाँ, तो योगा में ब्रीथिंग इतना महत्व क्यों दिया गया है? व्हाई ब्रीथिंग सो सेंट्रल टू योगा? ब्रीथिंग हर चीज में आप लोग ब्रीथिंग से स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, द वेरी फर्स्ट एक्ट ऑफ आवर लाइफ इज ब्रीद इन। जब हम इस धरती पे आए ये शरीर लेके, तो पहला काम हमने श्वास लिया, है ना? और जब आखिरी काम हमारा क्या होगा? श्वास छोड़ेंगे। ये तो गारंटी है, बाकी कुछ करें ना करें, जो श्वास लिए हैं वो श्वास छोड़ेंगे और इस दुनिया से अलविदा लेंगे, है ना? तो जब पहला काम श्वास लिए, आखिरी काम श्वास छोड़े, और विज्ञान के हिसाब से एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर मिनट 18 to 20 टाइम्स श्वास लेता है, छोड़ता है, तो पर डे अराउंड 10,000 अबव वो वही एक्टिविटीज करते रहते हैं, है ना? तो जो एक्टिविटीज इतने समय हम करते हैं, और जैसे भोजन के बिना हम 1-2 दिन रह सकते हैं, नींद के बिना 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना तो जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे जैसे आप देखिए कोई अगर कोमा में चले गए, डॉक्टर उनको कोई फूड सप्लीमेंट नहीं देते, उनको आप देखें ऑक्सीजन वेंटिलेटर में रखते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है उसके लिए सॉलिड फूड की कोई जरूरत नहीं है। और हमने जो श्वास के माध्यम से जो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, 90% ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन ही इंटेक करता है ना? तो इसीलिए जो मेडिटेशन प्राणायाम है वो हमारी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। हमारी ब्रेन अगर ठीक रहेगा तो सारा सिस्टम ठीक रहेगा, है ना? तो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए प्राणायाम ही, जितना ज़्यादा प्राण ऊर्जा हमारे अंदर होगा उतना हम ऊर्जावान होंगे, उतनी हमारी व्यक्तित्व अच्छा होगा, उतनी उत्साह हमारे अंदर रहेगा। तो इसीलिए ब्रीदिंग टेक्निक से ही पहले शुरुआत करते हैं। लेकिन लोग ब्रीदिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं ब्रीदिंग वर्क में, वो आप कैसे कहेंगे? देखिए, अगर आप अभी मैं छोटा सा प्रैक्टिकल आपको कराऊं, तो आप पहले हाथ रखें थोड़ा, आप श्वास लीजिए और छोड़िए, श्वास भरें और छोड़ें। तो आपकी जो बेली मूवमेंट है, जब आप श्वास ले रहे थे क्या हुआ? पेट जब आप श्वास लिए आपका पेट बाहर आया या अंदर गया? अंदर गया। अंदर गया। हाँ। नहीं। यस। श्वास जब लिए पेट बाहर आ रहा है। जैसे हम कोई बलून में हवा भरते हैं तो भाल्व फूल जाता है ना। कई सारे लोगों का आप देखिएगा जो बहुत स्ट्रेसफुल में रहते हैं, जब वो श्वास लेंगे उनका रिवर्स प्रोसेस चलता है, पेट अंदर जाता है। अच्छा। और श्वास छोड़ते हैं पेट बाहर आता है ना? तो कई बार हमारे आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस में हम यही पहले लोगों को ब्रीथ जो सही तरह से श्वास ले रहे कि नहीं
चेक करने के लिए बोलते हैं तो अलग अलग आंसर आता है। कुछ लोग बोलते हैं हमने श्वास लेते समय हमारा पेट अंदर गया, तो हमने बोला कि सब तो एक ही तरह के श्वास लिए, फिर आपका अलग क्यों। लेकिन जब हम रिलैक्सिंग मोड में होते हैं, सोए हुए रहते हैं, तब आप देखना सबका जब श्वास लेते हैं पेट ऊपर आता है, छोड़ते हैं, क्योंकि तब शरीर रिलैक्स। लेकिन जब हम कोई तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तब रिवर्स प्रोसेस से श्वास चलती है ना। तो आपका कोई ऐसा ब्रीथिंग टेक्निक्स है जो मेरे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तो आर्ट ऑफ लिविंग की जो हमारे कोर टीचिंग है, या सबसे आप कह सकते हैं जिसको होल वर्ल्ड में अराउंड 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग कर चुके हैं अलग अलग देश में, वो है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया इज ए पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक, रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक which naturally eliminates stress and which brings harmony in our system। और जो डीप रूटेड इमोशंस है, क्योंकि जीवन में कई सारे घटनाएं ऐसे हमारे साथ घटता है जिसको हम इजीली भूल नहीं पाते। वो इमोशंस जैसे जिद्दी दाग की तरह वो हमारी कॉन्शियसनेस में चिपक जाता है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन भी नहीं, कोई पील खा दो और ये किसी के प्रति गुस्सा चले जाए या किसी के प्रति हैट्रेडनेस से चले जाए। लेकिन सुदर्शन क्रिया जब आप करते हैं, मैं खुद देखा है जब हम प्रिजनर्स को कराते हैं, कैदियों को, जो सुदर्शन क्रिया करने से पहले माइंडसेट किए हैं कि अब जब जेल से निकलेंगे हम जिन्होंने हमको फंसा के डाला है उनको ही रिवेंज लेंगे। लेकिन सुदर्शन क्रिया करने के बाद एकदम चेंज हो जाता है। वो लोग बोलते हैं नहीं, अभी हमको पता चल गया एक गलती किए तो कितना बड़ा सजा मिली, अभी समाज के विचारधारा सही काम में आएंगे। तो वो टेक्निक कैसे? हाँ, तो वो सुदर्शन क्रिया टेक्निक हमारी जो आर्ट ऑफ लिविंग की प्रोग्राम्स है, जो कि हमारे मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप, जो कि ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है। आप artofliving.org में जाके आप जहाँ से जिस शहर से भी हो, आपका नियरेस्ट सेंटर भी सर्च कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट में आप ऑनलाइन प्रोग्राम सर्च करके हैप्पीनेस प्रोग्राम या मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। या मैं यहाँ पे रहता हूँ आठानी में, यहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम्स होता रहता है। जैसे अभी मैं फ़िलहाल मैं ऑनलाइन में ले रहा हूँ, आज मेरा 2nd डे है, तो अभी नेक्स्ट जब मैं ऑनलाइन प्रोग्राम करूँगा और हमारी ये जो पॉडकास्ट होगा उसमें हम बायो में दे देंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो लिंक है, जिसमें आप लोग सभी सर्च कर सकते हो और आप जरूर सीखना। और ऐसे मेडिटेशन टेक्निक के लिए सहज समाधि ध्यान, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो ब्रेथ वर्क तो इमोशनली वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, खास करके बच्चों में। हाँ, बच्चे कम टाइम में वो लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ हाँ। और एक चीज मैं भूल गया बोलने के लिए, जैसे each emotion has its relation with corresponding breath, breathing pattern। जैसे आप देखिए सुबह सुबह आप उठते हो, आपका मन शांत होता है ना, तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न लॉन्ग एंड डीप होता है। लेकिन जब आप गुस्से हो जाते हो, आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होता है, बहुत शॉर्ट हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो अगर इमोशंस चेंज हुआ तो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हुई। तो यही पे ही साइंस है, अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज किए तो डेफिनेटली हम इमोशनल पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे गुस्सा आया, अब बहुत गुस्से में आ गए, तुरंत उस समय आप अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाना, लंबी गहरी श्वास लेना और धीरे धीरे छोड़ना, ऑटोमेटिक आप देखना एकदम आप शांत हो जाएंगे, है ना। ये अच्छा बात कहा आपने। हाँ, तो गुस्सा जिनको ज्यादा आता है, आप लोग ये अभ्यास करना, जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत मुंह बंद करके लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़े। ऐसे 7-8 श्वास लेंगे ना, ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। गुरु जी, क्या करंट रिसर्च जो होता है, मेडिकल रिसर्च, उसमें कहा गया है कि योगा ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है, योगा हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, साइंस क्या कहता है इसके बारे में? साइंस तो इसको प्रूव किया। जैसे मैंने आपको बोला कि मेडिटेशन करने के बाद जो हमारे मेडिकल रिसर्च हुआ है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया के ऊपर, सहज समाधि ध्यान के ऊपर, पाया गया कि ब्रेन में ग्रे मैटर एनहांस होता है, इम्यूनिटी 5 टाइम्स एनहांस होता है, और हमारी जो हिप्पोकैम्पस है उसमें जो ड्यू टू स्ट्रेस उसमें जो
तनाव आने के कारण स्क्रैच होता है, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारी हिप्पोकैम्पस की हेल्थ ठीक रहती है ना। और कई सारे फंक्शन जैसे इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ता है मेडिटेशन करने से। मुझे योगा से स्लीप क्वालिटी क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि मेरा स्लीप क्वालिटी बहुत लो है, रात में स्लीप नहीं कर सो नहीं पाता हूँ। कारण और भी हो सकता है मोबाइल, बट योगा से इसको स्लीप क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? तो सबसे मैं एक टेक्निक सिखाऊंगा, एक मुद्रा, अच्छा जिसको हम वायु मुद्रा कहते हैं। अच्छा। क्योंकि जब हमारे प्राणिक इम्बैलेंस होता है ना, तो वायु तत्व सब जब शरीर में बढ़ जाता है तब नींद, तो उसमें आपको वायु मुद्रा करना है। वायु मुद्रा के लिए जैसे जो इंडेक्स फिंगर है उसको थम्स की लोअर पार्ट जो है स्टार्टिंग पॉइंट इसमें रखना है, टिप ऑफ द, और इसको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे करना है। ऐसे रख के आप लंबी गहरी सांस भरेंगे, ऐसे घुटने के ऊपर रख के। ऐसे आप जब रात को सोने जाते हैं 7 to 8 टाइम्स आप कीजिए, अब देखना ऑटोमेटिक आपको नींद लगेगा। अच्छा, रात को सोने से पहले 7-8 टाइम्स वायु मुद्रा इसको कहते हैं। अच्छा, तो गुरुजी आप लोग क्या कहते हैं कि योगा स्टार्ट करने में कोई कैसा होता है कि आई एम फीलिंग लेजी टू स्टार्ट योगा, तो लेजी लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, जो कहते हैं ना मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे मतलब बहुत लेजी फील होता है, उनके लिए आपको क्या कहना है? हाँ, देखिए हम जिस चीज को प्यार करते हैं ना उसमें कोई लेजीनेस नहीं होता। हाँ, यस। जैसे जो चीज के साथ हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है उसको करने में हमारे अंदर सब बहाना बनता है। जैसे मान लो किसी को खाने का पसंद है, वो अगर नींद में भी सोया है ना, अगर आप बोलेंगे खाना तैयार हो गया, वो तुरंत उठ जाएंगे, है ना। लेकिन जिनको खाना पसंद ही नहीं है, आप बैठे रहने से भी वो नहीं आएगा, आप लोग खाओ, मुझे खाने का इच्छा नहीं है ना। तो जिनको योगा करने में लेजीनेस है, दो उपाय है। आइदर उनको लालच दिखाइए कि देखो आप अगर योगा करेंगे तो आप ज्यादा यंग दिखेंगे, है ना, आपका सारा जो फिजिकल अपीयरेंस है बहुत, जैसे जिम करते हैं मसल्स दिखाते हैं ना, तो योगा करने से आपका सुंदर शरीर भी होगा और सबसे बड़ी बात अपने मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होगा और आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत इम्प्रेसिव होगा। तो कुछ लालच दिखा के उनको योगा कराइए या फिर डर दिखा के कराइए। अगर आप अभी से योगा नहीं करेंगे फिर डायबिटीज होगा, बीपी होगा, फिर ये सब होगा, फिर तब मेडिसिन खाते रहिए। तो आपको क्या पसंद है, पैसा खर्च करके डेली इतना मेडिसिन खाएं या थोड़े समय के लिए? तो आदमी कोई भी चीज करता है आइदर प्रेम के कारण या भय के कारण, तो युक्ति लगाइए। तो कौन सा प्राणायाम टेक्निक है स्ट्रेस रिडक्शन के लिए अच्छा है? हाँ, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए एक है स्ट्रॉ ब्रीदिंग। स्ट्रॉ ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। जैसे आप श्वास लिए, जब आप श्वास छोड़ेंगे, जैसे कैंडल को ब्लो करते हैं ना, ऐसे और ये हम करते भी हैं जब हम बहुत तनाव में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक ऐसे करते हैं। या कभी कभी हम बैठे बैठे बहुत तनाव आ गया, तो इसीलिए तो जो लोग सिगरेट या बीड़ी लेते हैं, एक्चुअली वो सिगरेट पीने से उनकी स्ट्रेस रिलीज नहीं होता है, वो जो श्वास लेके ऐसे छोड़ते हैं श्वास को, पहले बार सुन रहा हूँ उसी जो हैंड पोजीशन ऐसे होता है। आप ये करके देखिए ना, जो लोग बीड़ी सिगरेट का एडिक्शन है, आप बीड़ी सिगरेट के बदले, क्योंकि वो खाने से शरीर को खराब होता है, आप सोचिए हाथ में ऐसे सोचिए, जो लोग एडिक्टेड हो गए, आप हाथ को ऐसे ही करके पहले ऐसे करिए और आप ऐसे छोड़िए या करके छोड़िए, आप देखिए उतना ही रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि मेन यही है, सिगरेट बीड़ी पे नहीं है, सिगरेट बीड़ी से नहीं है, जो वो लोग श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसी से उनकी तनाव
निकल रहा है और वो सोच रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट पीने से, अच्छा, है ना। पॉइंट मिनट, ये अच्छा बात मैंने तो आज ये सीखा एक है। टेक्निक है। दूसरा है, आप खुल के हंसे कहीं पे भी, ऐसे जगह अपने घर में, है ना। जैसे आप, कोई लोग बाथरूम में खुद कोई तो देखने के लिए नहीं, आप अपना मन कर रहा है थोड़ा नाचे खुल के, कोई भी इमोशन को सप्रेस मत करे। रोना आ रहा है रोए, या कोई अपना व्यक्ति है जिसको सब खोल के ओपन, और किसी को कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कोई नदी के पास जाके या कोई पेड़ के पास बोल दे, खाली हो जाए, है ना। और दूसरा एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिसको आप हाथ का जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, आप इधर आईब्रो सेंटर में रखेंगे। पहले दोनों नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिका से श्वास लेंगे, फिर दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास छोड़ेंगे, फिर बाएं नासिका से श्वास भरेंगे और दाएं नासिका से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाहिने नासिका से श्वास लेंगे और बाएं नासिका से छोड़ेंगे। ऐसे इसी अभ्यास को आप 7 से 8 बार करें, 5 मिनट तक करें। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अच्छा। इससे क्या होती है, हमारी जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर एक हार्मनी क्रिएट होता है, बैलेंस आता है। जो ओवर एक्टिवनेस है, ओवर फंक्शन है सारे सिस्टम की, वो कूल डाउन होता है। अच्छा, तो अगर आज से कोई ये पॉडकास्ट देख के आज से कोई योगा शुरू करना चाहते हैं, तो वेयर फ्रॉम दे शुड स्टार्ट? हाँ, वेयर फ्रॉम योर होम। फर्स्ट थिंग, आप कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ पे भी हो, घर से है, आपके घर में योगा मैट नहीं है तो कोई भी एक छोटा सा टॉवेल या बेडशीट या ब्लैंकेट है ना। स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ एंड स्टार्ट फ्रॉम होम। अच्छा, है ना। अपने घर में, अपने ही घर में जो भी साधन है, वहां बैठ के सिंपल जो जॉइंट रोटेशन है, क्योंकि जॉइंट रोटेशन इसलिए करना है, हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जितना आप जॉइंट रोटेशन करेंगे आपकी लिम्फेटिक सिस्टम ठीक रहेगा, और लिम्फेटिक सिस्टम जितनी ठीक रहेगा वही हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स है, वो लिम्फेटिक सिस्टम का काम यही कि सारा टॉक्सिन्स ऐसे जीआई ट्रैक्ट में जाके उसको बाहर निकाल देना। तो जॉइंट रोटेशन से शुरू कीजिए ना। इधर आप ऊपर से ऐसे, ऊपर से नीचे तक, जैसे नेक रोटेशन किया, शोल्डर रोटेशन किया, हिप रोटेशन किया, जैसे टो बेंडिंग तक, या फिर तो ये करिए। और थोड़ा बहुत अगर आपको गाइडेंस चाहिए, थोड़ा आजकल यूट्यूब ये सब में बहुत अवेलेबल है। हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की श्री श्री योगा, आप यूट्यूब में अगर टाइप करेंगे श्री श्री योगा, उसमें हमारे बहुत सारे योगिक प्रैक्टिसेस है, आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, उसको फॉलो करके। ऐसे हमारा योगा चैलेंजेस होता है, ऐसे 21 डेज, तो वो फ्री सेशन से आप जुड़ सकते हैं ऐसे। गुरु जी, आपका आइडल मॉर्निंग सेशन कैसा होता है, आप बताइए। हाँ, मैं तो सुबह ऑलमोस्ट 3:30 तक ऑटोमेटिकली उठ जाता हूँ। उठ के पहला जो काम है, मैं पानी पीता हूँ। पानी पी के पहला जो हमारा सहज समाधि ध्यान है, मैं सुबह का ध्यान बैठे बैठे ही मेरे बेड पे ही मैं करता हूँ पहले। तो मेडिटेशन करके ही मैं बाहर निकलता हूँ, थोड़ा वॉशरूम जाता हूँ, स्नान करता हूँ। तो फिर उसके बाद हमारी जो मेडिटेशन टेक्निक है, सुदर्शन क्रिया है, वो मैं योगा अभ्यास ऑलमोस्ट 1 आवर करता हूँ। फिर उसके बाद सुबह हो जाता है, आश्रम इतनी ग्रीन कैंपस है, वॉक करते हैं, हमारा खेती है उधर भी जाते हैं, कभी कभी मन किया गांव में घूमते हैं, गांव के लोग भी खुश होते हैं। फिर उसके बाद जो भी आश्रम एक्टिविटीज़ है उसमें जुड़ जाते हैं, पेड़ लगाना, पेड़ पौधे के साथ करना, हमारा 4 डॉगी है उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करते हैं। फिर गांव के लोग भी आते हैं मिलने के लिए, कोई विजिटर्स भी आते हैं। ऐसे ही फिर शाम को हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, भजन करते हैं, गाते हैं। ऐसे ही एक
एक्टिविटीज है। आपके कोई फेवरेट योगा पोज है? अगर है तो क्यों? फेवरेट योगा पोज, अपने फेवरेट, तो सभी फेवरेट ही होगा। हाँ सभी तो फेवरेट योगा पोज है, लेकिन सबसे फेवरेट योगा पोज है शवासन। शवासन। क्योंकि जब हम विश्राम करते हैं शवासन में, वो बार बार यही याद दिलाता है कि आखिरी में एक ना एक दिन तो ये शरीर को छोड़ना है, एक ना एक दिन तो संसार से छोड़ के जाना है, माने डेड, माने मृत्यु अनिवार्य है। तो अगर मृत्यु अनिवार्य है तो ज्यादा कोई भी चीज के प्रति अटैच्ड ना होना, ज्यादा किसी प्रिजुडिस में ना जीना, या किसी के प्रति ज्यादा नफरत ना करना ज्यादा। तो जब मरना ही है एक ना एक दिन, तो जितने दिन भी जिए जीवन को हंसी खुशी के साथ, सबके साथ मिलजुल के रह के एक प्रेम भरा जीवन, एक आनंद भरा, उत्साह भरा जीवन जिए। तो इसीलिए जब मैं शवासन में सोता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, यही याद दिलाता हूँ कि एक ना एक दिन तो यही अवस्था में हमेशा हमेशा के लिए सो जाना है। तो जैसे आपने सोशल वर्क में भी किया हुआ है मास्टर्स जी, तो आजकल के हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में बहुत तनाव आ रहे हैं जी। तो उन रिलेशनशिप्स में जो तनाव आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ऑडियंस देख रहा तो है हमारी बात में ब्रेकअप, बात में डिवोर्स, बात में बात नहीं करूंगा, दोस्ती छूट रहे हैं, ब्रदर छूट रहे हैं, सिस्टर छूट रहे हैं, मम्मी डैडी के साथ रिलेशंस नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर मैंने इसके ऊपर बोले हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं जो जेंट्स है ना, वो कभी भी लेडीज का जो उनकी इमोशन है उस फील्ड में नहीं घुसना चाहिए। मान लीजिए आपके वाइफ या आपके जो भी फ्रेंड है वो अगर बोल रहे हैं मेरे पिताजी ऐसा है, मेरे माताजी ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा बहन ऐसा है, तो कभी भी जेंट्स को हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। कि जिस मोमेंट आप हाँ बोलेंगे ना, हाँ हाँ तुम्हारा पिताजी ऐसा है, तुम्हारे माताजी ऐसे, तुरंत वो पलट के बोलेंगे आपने मेरे माताजी को ऐसे कहा। हाँ। तो इसीलिए कभी भी लेडीज लोगों का अपना इमोशनल जो टर्बुलेंस में आप उनके हाँ में कभी हाँ नहीं बोलना, ठीक है? हाँ। तब देखना सब अगर वो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि वो कुछ फ्रस्ट्रेशन के कारण बोल रहे हैं, फिर तुरंत उनकी ओपिनियन चेंज हो जाएगा। दूसरी, लेडीज को कभी अपनी जो हस्बैंड है या मेल पार्टनर है उनकी ईगो में एंट्री नहीं करना है। अगर पूरा दुनिया उनको बोल रहा है तो नालायक है, तो उनके वाइफ होने के नाते आप बोलना आप सबसे अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, सबसे समझदार व्यक्ति है, वो आप ही हो। अगर आपने उनको बोल दिया कि नहीं तुम भी नालायक हो, तो फिर बवाल तो मचना ही है ना। तो जेंट्स का भी लेडीज के इमोशनल जो फील्ड है उसमें नहीं एंट्री करना है, और लेडीज को भी जेंट्स की ईगो जो फील्ड है उसमें एंट्री नहीं करना है। एक दूसरे को समझे और सम्मान करे उनका और सपोर्ट करे। ऐसे नहीं कि जैसे खाना बनाना है सिर्फ महिलाएं ही खाना बनाए, ऐसे नहीं है। कभी कभी आप उनको आप बोलिए कि आप आज रेस्ट करो, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ, उनके काम पे आप हेल्प करें, वो भी आपका काम पे हेल्प करें। कभी आपके बिजनेस आप है, वो बोले कि नहीं मैं आज जाके दुकान में बैठता हूँ, आप थोड़ा आज, तो एक दूसरे को समझे, दूसरे को सम्मान करे। One word that defines happiness. One word that defines happiness. हाँ, क्या कहेंगे आप? एक ही वर्ड में जो इससे हैप्पीनेस। हाँ, सेवा। सेवा, यस। सर्विस, मतलब जब आप तनाव में होते हो ना, तब अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे और आप तनावपूर्ण होंगे। लेकिन जब आप दुखी हो ना, तब आप जाके देखिए कोई आपसे जो दुखी है उसका आप मदद करके देखें, आप देखना ऑटोमेटिक आपके अंदर खुशी आ जाएगी। क्योंकि हम दुखी इसीलिए हो रहे हैं, हम हमसे जो ऊपर है उसको देख रहे हैं कि अरे उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन द मोमेंट वी सी कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन अस, क्योंकि हमसे भी बेसिक फैसिलिटी उनके पास नहीं है, उनके पास एक घर नहीं है,
किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, जब हम हमसे नीचे जो स्थिति में जो लोग हैं उनको देखते हैं ना, ऑटोमेटिक हमारी दुख गायब हो जाएगा। और डिप्रेशन से निकलने का सहज उपाय है, कुछ भी अगर आपका पास काम नहीं है, पहले एक झाड़ू पकड़िए, अपना घर झाड़ू लगाइए, थोड़ा बाहर झाड़ू लगाए, देखिए आप एकदम कूल हो जाएंगे। यस। तो फ्यू योगा टिप्स टू माय ऑडियंस। हाँ, फ्यू योगा टिप्स। आप डेली सुबह उठ के एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप वॉकिंग करिए। फर्स्ट एक टाइम फिक्स करिए, 10 मिनट्स 20 मिनट्स, तो वॉकिंग इज मस्ट। ये फर्स्ट योगा टिप्स। सेकंड, आप सनराइज से पहले उठिए और उठ के पहला जो काम है, आप सुबह, इसको हम उषापान कहते हैं, सुबह उठ के पानी पिएं और ऐसे ही बेड पे ही जो मैंने प्राणायाम सीखा है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करें। इसमें आप देखना कितना जो हेवीनेस रहता है, जो हैंगओवर रहता है सो के उठने के बाद, जैसे ही आप सो के उठ के आंखें खोलने से पहले ही आप बैठे ही बेड पे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। और भोजन करने के बाद, चाहे वो दोपहर हो, ब्रेकफास्ट के बाद हो, रात थोड़े समय वज्रासन में बैठे, है ना। और अगर दोपहर में आप नींद लेने का आदत है और आप 40 साल उम्र से कम हैं, तो मैं यही बोलूँगा आप दोपहर को थोड़े समय विश्राम कर सकते हैं, लेकिन पूरा नींद नहीं लेना ठीक नहीं है। लेकिन जो 40 साल से ऊपर है वो आराम से 1 घंटा नींद ले सकते हैं। लेकिन बिलो 40 इयर्स आप उस समय योग निद्रा कीजिए, है ना। और सुबह शाम आप थोड़ा प्राणायाम कीजिए, नेचर वॉक कीजिए। थोड़े समय आप अकेले ऐसे नदी के किनारे या पेड़ पौधे के साथ से करें। तो गुरुजी, मेरा एक दोस्त है, दोस्त ने, जब मैंने उससे कहा कि गुरुजी आने वाला है, तो ही सेड कि प्लीज आस्क हिम, मैं नशा करता हूँ, नशा से कैसे मुक्त होना है। हाँ, तो बहुत आपके दोस्त के लिए सबसे तो मैंने उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि मैं नशा करता हूँ और नशा से मैं कैसे बाहर निकलूं। इट मीन्स ही इज फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो डेफिनेटली देखिए, आप पहले आज जो जितने भी क्वांटिटी नशा कर रहे हैं वो एक दिन में नहीं हुआ, है ना। तो धीरे धीरे आप आज तक लेते लेते थोड़ा थोड़ा करके इतना तक हुआ। तो पहला जो आप उससे निकलने के लिए मैं बोलूँगा, आप सडनली उसको पूरा छोड़ के निकलना नहीं है। आप धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कोई पान खाता है, आज 10 पान खा रहे हैं ना, तो आप ऐसे संकल्प करिए, कल मैं 1 पान कम कर दूंगा, 9 खाऊंगा। ऐसे 2-3 दिन खाने के बाद फिर 8, फिर 2-3 दिन, फिर 7, ऐसे जैसे धीरे धीरे बढ़ा था वैसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। अच्छा। दूसरी चीज, फिर नशा अगर कर रहे हैं, क्योंकि उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका वो ट्रिगर पॉइंट है। जैसे कोई लोग चाय पीते हैं ना, वो पर्टिकुलर टाइम होते ही उनको ट्रिगर होता है ना। तो वो समय पे आप क्या करिए, दूसरे एक्टिविटीज में बिजी रह जाइए, खाली मत बैठिए। उस समय आप स्विमिंग कीजिए या नेचर वॉक कीजिए, या जो आपका फेवरेट हॉबी है। आप देखे होंगे जब क्रिकेट मैच हम देखते हैं ना, तब हम खाना पीना भूल जाते हैं। तो दूसरा एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज रखिए, है ना। या फिर आप चाय पीते हैं तो हर्बल टी पीजिए, या कुछ नहीं है तो गर्म पानी पीजिए, है ना, वो कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप जब कमिटमेंट करेंगे कि नहीं, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इससे मैं निकलना चाहता हूँ, तो उसी दिन से आपका निकलने का उपाय खुल गया। और जैसे ही आप प्रयास करेंगे और धीरे धीरे उस आदत से, और सबसे बढ़िया आपको हेल्प करेगा मेडिटेशन प्रैक्टिस, है ना। तो मेडिटेशन गिव्स यू इनर स्ट्रेंथ, जो कि एक्सटर्नल ट्रिगर के वजह से आप उस तनाव से निकलना चाहते हैं,
मेडिटेशन ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे ना ऑटोमेटिकली। और आप अगर सिंगर नहीं हैं तो आप गाना गाना शुरू कीजिए। आप देखिए जब आप सप्रेस्ड इमोशन होता है तब हमको नशा लेने का आदत आता है। जब आप खुल के ऐसे गाना गाएंगे ना तो ऐसे ही तनाव मिट जाएगा। तो डेफिनेटली आप इस सब से निकल सकते हैं। और गुरुजी लोगों के अंदर जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि गुस्सा बहुत हो रहा है, तो आपने तो बताया है गुस्सा इससे कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आजकल जैसे लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, हाँ बहुत, ये बहुत है, मेरे से ऊपर ही स्वभाव में, इसके पास गाड़ी है, इसके पास वो है, तो इस चीज से कैसे निकलना है? हाँ, देखिए हैट्रेड हम किसको करते हैं पहली चीज देखना चाहिए। आइदर हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, हमसे वो लोग नीचे हैं ऐसे समझते हैं, या हम किसी दूसरे को सुपीरियर समझ रहे हैं, हम खुद को इन्फीरियर समझ रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि अरे ये लोग तक तो हम पहुंच नहीं सकते, ये लोग तो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मैं ये बोलूँगा आप कोई भी सोशल स्टेटस में हैं, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम सब एक ही है ना। आखिरी जो ठिकाना है ना, वो धनी भी जहां जाके सो जाएंगे, गरीब भी वहीं पे जाके सोएंगे। आखिरी ठिकाना तो सबका समान जगह ही है, वहां पे तो कोई भेदभाव है ही नहीं, है ना। तो वो चीज को याद रखें, क्योंकि आखिरकार एक ही घाट में सबको पार होना है। दूसरी चीज, अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, क्योंकि उनके पास जितनी कीमत की आंखें हैं आपके पास भी उतनी कीमत की आंखें हैं। उनके पास जितनी कीमत की हार्ट है आपके पास भी। तो शरीर के स्तर पे आपका, उनका शरीर जितना मूल्यवान है आपका शरीर उतना मूल्यवान है। सिर्फ बौद्धिक स्तर से हम अपने आप को छोटे समझ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप भी अपना नॉलेज को गेन करिए। आज के युग में वो समय नहीं रहा कि आप कहीं से भी कभी भी चाहे नॉलेजेबल हो सकते हैं। पहले जमाने के लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन पता नहीं था, आज के इतने छोटे छोटे बच्चे उससे ज्यादा जानते हैं। है कि नहीं? उल्टा कुछ गलत बोलने से वो बोल देंगे नहीं आप गलत बोल रहे हैं। तो वो समय नहीं रहा। तो और जो भी हैट्रेड है या मैंने सुपीरियर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, वो उसके साथ होता है जिनको हम अपना नहीं मानते। जब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है ना, तब कोई हैट्रेडनेस नहीं होता है। तो मैं तो ये कहूँगा, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, हम सब इंसान हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा धर्म है वो है इंसानियत। एक इंसान को इंसान की तरह प्यार करना सीखिए, एक इंसान को मानवता के खातिर। क्योंकि जब किसी का एक्सीडेंट होता है, आप ये नहीं देखते कि वहाँ कोई हिंदू का एक्सीडेंट हुआ, मुस्लिम का एक्सीडेंट हुआ, क्रिश्चियन का एक्सीडेंट हुआ। एक मानवता की खातिर आप पहले आगे चले जाते हैं। या आपका अगर एक्सीडेंटल केस में या मेडिकल केस में आपको ब्लड की ज़रूरत हुआ, आपको एक पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड चाहिए, तब तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस धर्म के लोगों का ब्लड नहीं चाहिए। से बोलते हैं क्या? नहीं ना। तब तो या आप जानते भी नहीं होंगे किसका ब्लड आप लिए, या किसके जो लंग्स या कोई भी ऐसे मैंने लिम्स जो डोनेट करते हैं, किसकी किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किसकी आई ट्रांसप्लांट होता है, वो व्यक्ति किसका था वो तो हम नहीं देखते। तो एक इंसान को इंसान की तरह प्यार करे। तो यही हमारा महान सनातन सभ्यता है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम का उद्गार दिया है। सारा विश्व एक परिवार है ना। इस धरती में हम लोग सब एक ही जैसे हैं। तो बहुत कम समय के लिए आए हैं। इस सब नफरत जैसे कहते हैं ना, माने नफरत के लिए यहाँ कहाँ समय है, मोहब्बत के लिए समय नहीं है। जब मोहब्बत के लिए समय नहीं, कहाँ नफरत के लिए समय है। सबको अपना माने, सबको प्यार करे, और एक मानवता का संदेश देके जितने दिन भी जिए, एक सफल जीवन जी के यहाँ से विदाय लें हंसते हंसते। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই গুৰুজীয়ে। তেখেতে বহুত ধুনীয়া কথা আজি আমাৰ মাজত দাঙি ধৰিল। য়োগ ৰিলেটেড, ছ'চিয়েল, তাৰপিছত ৰিলিজিয়াছ বহুতখিনি কথা ক'ল। আমি কিবা নিচা থাকিলে নিচাৰ পৰা কেনেকৈ মুক্তি হ'ব পাৰিম,
তাৰপিছত বাকীখিনি আপুনি শুনিলে চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাক ভাল লাগিব আৰু এটা ভাল মই মেছেজ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পায় So Guruji, thank you for giving your valuable time. आपने आज आए यहाँ पर. The day one when I asked you to join my podcast, you have said yes. और आज आ गए, तो मैं सफल हो गया क्योंकि आप मेरे हॉट सीट पे बैठे हुए. तो आई एम वेरी हैप्पी. धन्यवाद. और हम सब एक ही है और हम और भी कभी आप कभी भी चाहें कोई भी टॉपिक पे हम जरूर आके यहाँ पे चर्चा करेंगे. और मैं सभी व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप जरूर द माइक्रोफोन की जो हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें. और ये जो भैया का जो नेकिब भैया का प्रयास है ताकि एक सोशल हार्मनी क्रिएट करना है ना, एक ऐसा संसार समाज छोड़ के जाना है जहाँ पे सब लोग एक खुशी से भातृत्व के साथ रहे. तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, फॉलो करें, Thank you. शेयर करें. নমস্কাৰ. Thank you. আৰু মহাৰাজীৰ আশ্ৰম হৈছে আঠানীত আপোনালোকে যদি যায় মই মহাৰাজীৰ ফোন নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম. কিবা টপিক ৰিলেটেড যদি আপুনি জানিব বিচাৰে, কিবা বৈদিক কোৰ্চ আছে, বহুত কোৰ্চ আছে যদি জানিব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াতে জইন কৰিব পাৰিব. চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাক ভাল লাগিব. ধন্যবাদ. থেংক ইউ. গুড নাইট. ধন্যবাদ.